नमस्कार दोस्तों। इजराइल और पैलेस्तीन का जो पूरा मुद्दा है वो हर रोज बढ़ते जा रहा है और जाहिर सी बात है यहाँ पर जो पैलेस्तीन है वो अपने आप को उतने अच्छे से डिफेंड करने में सक्षम नहीं है। उसके पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है, वो आर्मी नहीं है ताकि वो इजराइल से लड़ सके। इसी को लेकर जो हमास है वो यहाँ पर पैलेस्तीन की तरफ से लड़ने की कोशिश कर रहा है और यहाँ पर रॉकेट्स वगैरह आपस में एक दूसरे पर लॉन्च किए जा रहे हैं। अब इन सारी चीजों को देखते हुए जो मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज हैं, स्पेशली जो अरब देश हैं, वो एक साथ आ रहे हैं। यहां पर मैं स्पेशली बात करना चाहूंगा टर्की और पाकिस्तान के बारे में। आपको कई तरह की खबरें यहां पर मिलेंगी। पाकिस्तान टर्की ज्वाइन हैंड्स टू स्टॉप इजरायली एट्रोसिटीज ऑन पैलेस्टीनियंस। यहां पर भी आप देख सकते हो टर्किश प्रेसिडेंट पाकिस्तानी प्रीमियर डिस्कस पैलेस्टीन बायलैटरल टाइज। तो यहां पर हम जानेंगे कि एग्जैक्टली टर्की और पाकिस्तान में क्या बातचीत हुई है। दोनों के बीच में एक फोन कॉल हुआ था, तो यहां पर किस प्रकार से वो एक तरह से डिफेंड कर सकते हैं जो पैलेस्तीन है, हमास है, और यहां पर आगे चलकर जो यूएस वगैरह है उसका इस समय क्या रुख है, उन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और जैसा कि आपको पता है यूपीएससी के एग्जाम्स आ रहे हैं, अगर आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो इस साल, अगले साल जब भी, तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। सारी जो इसकी डिस्क्रिप्शन है वो आपको हमारे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। यहां पर देख लेते हैं सबसे पहले हुआ क्या है। टर्की के प्रेसिडेंट एर्डोगान और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान दोनों के बीच में वेडनेसडे को बातचीत हुआ फोन पर और दोनों ने यहां पर सहमति जताई कि पैलेस्तीन के ऊपर जिस तरह से अत्याचार हो रहा है उसको हम काउंटर करने की कोशिश करेंगे। स्पेशली जो टर्की है उसका यह कहना है कि हम चाहते हैं इजराइल के ऊपर सैंक्शंस लगाए जाए, क्योंकि इजराइल ने जिस प्रकार से इनह्यूमन और अनलॉफुल एक्शंस लिया है पैलेस्तीन के ऊपर, जेरूसलम में गाजा स्ट्रिप हो गया, अल अक्सा मॉस्क हो गया, आपने रिसेंटली सुना होगा, ये सभी नाम काफी ज्यादा चर्चा में आ रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हो ये मैप है इजराइल का और यहां पर पैलेस्तीनियन का जगह है द स्टेट ऑफ पैलेस्टीन, जिसको वेस्ट बैंक कहा जाता है, और पूरा मुद्दा आपका जेरूसलम में स्टार्ट हुआ था। और जेरूसलम में भी अगर आप देखोगे ये जो कंपाउंड है, यहां पर ये आप कंपाउंड देख रहे हो जिसको कहा जाता है टेंपल माउंट। जो जूइश लोग हैं इसको टेंपल माउंट कहते हैं इस पूरे कंपाउंड को, और जो मुस्लिम्स हैं वो इसको अल हराम अल शरीफ कहते हैं। तो यहां पर सभी लोगों के धर्म के, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, जुडाइज्म हो या फिर इस्लामिज्म हो, सभी धर्म के आपको कुछ ना कुछ इसके अंदर प्रतीक मिलेंगे और इसी की वजह से अक्सर कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। तो यहां पर जिस प्रकार से इजरायली फोर्सेस अल अक्सा मॉस्क पर आ गई थी और यहां पर लोगों को हटाया जा रहा था, आसपास का जो नेबरहुड है वहां से हटाने की कोशिश की जा रही थी। अब इसको लेकर जो पैलेस्टीनियंस हैं इस बार काफी ज्यादा गुस्सा हो गए थे और इसीलिए आप कह सकते हो कि ये जो पूरा मुद्दा है और ज्यादा उड़ गया है। सिर्फ वहीं पर नहीं, इसके अलावा गाजा में क्या हुआ कि जो हमास है वो यहां पर अटैक करने लगा, जिसकी वजह से इजराइल ने यहां पर रिटेलिएट करना स्टार्ट कर दिया। तो जो टर्की है अब वो ये कह रहा है कि यहां पर पैलेस्टीनियंस हमारे भाई लोगों के ऊपर अत्याचार किया गया है, इसके लिए हम सैंक्शंस लगाना चाहते हैं उनके ऊपर। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, एर्डोगान ने इमरान खान को यह बोला है कि हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि इजराइल को एक पावरफुल लेसन सिखाया जाए, एक सीख सिखाई जाए, ताकि वो आगे से इस तरह की चीजें ना करें। लेकिन यहां पर एक सबसे बड़ा प्रश्न आता है कि टर्की और पाकिस्तान मिलकर क्या कर सकते हैं, मतलब कि क्या वो फोर्सेस भेज देंगे वहां पर। देखिए अभी तक तो इस तरह की कोई चर्चा नहीं आई है कि फोर्सेस उनके द्वारा भेजा जाएगा। आई थिंक 2-3 दिन पहले कुछ ट्विटर वगैरह पर चीजें चल रही थी कि टर्की जो है वो फोर्सेस भेज सकता है ऐसा, लेकिन अभी तक ऑफिशियल तरीके से फोर्सेस बात नहीं हुई है। तो कौन से कैपेसिटी में यहां पर टर्की और पाकिस्तान जो पैलेस्तीन है उसकी मदद कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो दोनों लीडर्स के द्वारा बोला गया है कि यूनाइटेड नेशंस के अंदर हमें आवाज रेज करनी होगी। लेकिन मैं आपको बता दूं, यूनाइटेड नेशंस को लेकर मैंने आज सुबह ये वीडियो बनाया था और आपको बताया था कि किस तरह से जो यूनाइटेड नेशन है वो एक प्रकार से फेल हो गया है। कोई भी एफर्ट उनके द्वारा किया गया है पिछले 70 वर्ष में, वो अभी तक उतना ज्यादा कारगर साबित नहीं हुआ है। बट स्टिल दोनों लीडर्स का कहना है कि यूनाइटेड नेशंस के अंदर हम काम करते रहेंगे ताकि यहां पर जो अटैक्स हैं उसको किसी प्रकार से रोका जा सके। इसके अलावा दोनों लीडर्स ने सहमति जताई है कि जो फॉरेन मिनिस्टर हैं दोनों देशों के, वो आपस में बातचीत करेंगे और अलग अलग देशों को यहां पर एक साथ इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। मतलब कि जो दोनों फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, फॉरेन मिनिस्ट्री का क्या काम होता है कि सभी देशों को एक साथ लेकर चलना, तो अलग अलग देशों के साथ बातचीत की जाएगी और यहां पर सपोर्ट जुटाने की कोशिश की जाएगी पैलेस्तीन के मुद्दे को लेकर। एक तो ये हो गया। फिर यहां पर एक और चीज बात कही जा रही है, वो है आपका OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। अब ये अगर आप देखोगे तो यहां पर क्या होता है कि जो मुस्लिम मेजॉरिटी देश हैं उनका एक प्रकार से समूह है।
और इसके बारे में आप यहां पर देख भी सकते हो। पहले इसका नाम होता था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, अभी इसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। इसको बनाया गया था 1969 में, जैसा कि आप देख सकते हैं। और इसका मोटो भी अगर आप देखेंगे यहां पर क्लियरली लिखा हुआ है, टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट एंड एंश्योर द प्रोग्रेस एंड वेलबींग ऑफ मुस्लिम्स। तो बेसिकली यहां पर जो मुस्लिम मेजॉरिटी देश हैं उनके इंटरेस्ट को सेफगार्ड किया जा सके, इसके लिए ये पूरा जो कोऑपरेशन है, ये ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था। और इसके अंदर पॉपुलेशन वगैरह कितनी है टोटल आप यहां पर देख सकते हो। लेकिन इसकी मेंबरशिप अगर आप देखेंगे, ज्यादातर आपको जो अफ्रीकन देश हो गया, जो अरब देश हो गए, स्पेशली मिडिल ईस्ट हो गया, यहां पर सऊदी अरब से लेकर, और जो साउथ ईस्ट एशिया है, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये सारे देश आपको देखने को यहां पर मिलेंगे। और इनका यही मेन मकसद होता है कि यहां पर कलेक्टिव वॉइस जुटाई जाए मुस्लिम पूरे जो समूह है उनकी। और यह भी आपको याद रखना है कि यूएन के बाद यह दूसरा सबसे बड़ा समूह है। तो जो टर्की के फॉरेन मिनिस्टर हैं और इन सब के आपस में बातचीत की गई है पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर के साथ, और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी, उन्होंने यहां पर मीडिया में यह बात कही कि मैंने बातचीत कर ली है टर्की के फॉरेन मिनिस्टर के साथ, और पाकिस्तान फुल्ली सपोर्ट कर रहा है कि जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन है उसकी एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जाए। मतलब ये जितने भी देश हैं आपके, उन सब का एक इमरजेंसी मीटिंग हो, और पैलेस्टीन को लेकर क्या करना है, किस तरह आगे बढ़ना है, इसको लेकर एक फाइनल डिसीजन लिया जाए। क्योंकि जिस प्रकार से, अगेन उनका भी यही कहना था कि यहां पर पैलेस्टीनियंस के साथ जिस तरह से अत्याचार किया गया है वो सही नहीं है, हम इसको किसी प्रकार से नहीं सहेंगे। इसके अलावा यहां पर आपको एक और चीज समझना होगा कि टर्की के अंदर हो गया, इवन पाकिस्तान के अंदर भी कई खबर आ रही थी पंजाब प्रोविंस के अंदर कि यहां पर प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं इजराइल के खिलाफ। और सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट आपको टर्की के अंदर देखने को मिलेंगे। जो टर्की के लोग हैं वो अगर आप देखोगे तो वहां की कैपिटल है आपकी अंकारा, वहां का जो इजरायली एम्बेसी है उसके बाहर थाउजेंड्स ऑफ पीपल आ गए थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। इस्तांबुल के अंदर भी जो काउंसुलेट है इजराइल का, वहां पर भी आ गए थे लोग। और वहां पर आप समझो कि टर्की के अंदर एक फुल लॉकडाउन लगा हुआ है कोरोना वायरस को रोकने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी थाउजेंड्स ऑफ पीपल एक साथ गैदर हो गए और यहां पर पैलेस्टीनियन फ्लैग को लहराया गया और इनके द्वारा लगातार बोला जा रहा था, डाउन विथ इजराइल, डाउन विथ अमेरिका। तो आई होप कि ये भी चीज आपको समझ में आ रहा होगा कि जो लोग रह रहे हैं इन सभी मुस्लिम मेजॉरिटी देश के अंदर, उनके बीच में भी एक तरह से सहमति जुट रही है कि हमें इजराइल को किसी प्रकार से यहां पर रोकना होगा। लेकिन यहां पर मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर इस समय इजराइल को कोई रोक सकता है इस समय, तो कहीं ना कहीं यूएस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। और यूएस को लेकर यहां पर जो बाइडन है उनके कुछ बयान आया है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। बाइडन सेज स्पोक टू नेतन्याहू होप्स इजराइल वायलेंस एंड सूनर। तो बेसिकली उनका यह कहना था कि हमने बातचीत किया है नेतन्याहू से और यहां पर हम आशा कर रहे हैं कि जल्दी से ये जो पूरा क्लैश है वो रुक सकता है। लेकिन यहां पर उनके द्वारा एक और बयान दिया गया, इजराइल हैज अ राइट टू डिफेंड इटसेल्फ व्हेन यू हैव थाउजेंड्स ऑफ रॉकेट्स फ्लाइंग। तो आपने देखा होगा किस प्रकार से बहुत सारे रॉकेट्स आ रहे थे गाजा पट्टी से, यहां से गाजा से। अब इनफैक्ट बताया जा रहा है मंडे के बाद से तो करीब 1500 से ज्यादा रॉकेट्स जो हैं वो इधर लॉन्च कर चुके हैं, राइट। तो इसी को रिटेलिएट करते हुए इजराइल ने भी बहुत सारे रॉकेट लॉन्च किए। वहां पर कई जो मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग्स हैं उसको यहां पर उड़ा दिया गया है। और इजराइल के पास ये टेक्नोलॉजी आपको पता है, आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम। इसको लेकर मैंने कल एक अलग से वीडियो बनाया था। तो यहां पर ये क्या करता है कि वर्टिकली लॉन्च करता है और जो भी रॉकेट आ रहा है गाजा से उसको एक प्रकार से डिस्ट्रॉय कर देता है। तो यहां पर बाइडन एक तरह से सपोर्ट भी कर रहे थे इस चीज को कि डिफेंड तो करना ही पड़ेगा जब इतने सारे रॉकेट जो हैं इजराइल के ऊपर लॉन्च किए जाएंगे। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि इसको एंड करने की क्या अब प्रयास हो रहे हैं। तो देखिए, जो बाइडन है उन्होंने बोला है कि यूएस डिप्लोमेसी जो है वो अपने एकदम हाई गियर में आ चुकी है। अब उनके द्वारा कोशिश किया जा रहा है कि सभी काउंटर पार्ट्स मिडिल ईस्ट के अंदर जितने भी देश हैं, जॉर्डन हो गया, जितने भी देश हैं उनके साथ बातचीत की जाए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इजराइल के साथ, इजिप्ट से लेकर सऊदी से लेकर जो एमिरेट्स हैं, यूएई हो गया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, सभी के साथ हम बातचीत कर रहे हैं कि किसी प्रकार से अब इस युद्ध को रोका जाए। अदरवाइज यहां पर ये पूरा जो वॉर है एक प्रकार से फुल स्केल वॉर में कन्वर्ट हो सकता है। तो लेट्स सी कि आगे क्या चीजें होती हैं और यहां पर जो टर्की और पाकिस्तान है क्या वो मदद जुटाने में सक्षम होगा, क्या वो सबको एक साथ ला पाएगा, ये अब आगे आने वाला समय बताएगा। बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चल गया होगा कि टर्की पाकिस्तान के द्वारा एग्जैक्टली यहां पर इजराइल के मुद्दे को लेकर क्या किया जा रहा है। जाने से पहले मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लाया हूं, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपने अगर मैप वगैरह अच्छे से देखा होगा, पढ़ा होगा, तो जो गोलन हाइट्स है, गोलन हाइट्स को कैप्चर कर लिया गया था इजराइल के द्वारा इन द ईयर 1967
7 जो 6 डे का वॉर हुआ था ये कैप्चर कर लिया गया था। लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हो इन 4 में से कि कौन सा देश बॉर्डर शेयर नहीं करता है? ठीक है, अब ध्यान रखिएगा जो वेस्ट बैंक पैलेस्तीन है ये आपका अलग से कंट्री का दर्जा तो नहीं दिया गया है यूएन के अंदर, बट स्टिल हम मान के चलते हैं। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि 4 में से कौन सा जो देश है वो बॉर्डर शेयर नहीं करता है गोलन हाइट्स पर? ठीक है, इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो आपको मिलेगा ही। अगर आप वहां पर नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।